नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल की कहानियां 2.0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज तेरे गम के दिन, मेरे गम के दिन चले जाएंगे कहाँ मान। चंद रोज सितमगर का ये गाना आज के लिए मौजूद है। और मौजूद क्यों है? क्योंकि साल निकलने के लिए चंद रोज नहीं, चंद घंटे ही बचे हैं। पुराना साल कई खट्टी मीठी यादें छोड़ता जाता है और आने वाला साल उम्मीदों, तमन्नाओं, ख्वाहिशों, सपनों को लेकर आता है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर शुरुआत मीठे से ही करनी चाहिए। सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता रहता है इससे। और आज की कहानी मैं आपको एक खास किस्म की डिश की सुना रहा हूं। इसके बिना, इस डिश के बिना हर टेस्ट अधूरा है। यानी हर टेस्ट बनाना हो तो इस डिश का कोई मुकाबला नहीं है। और ये कहानी मुझे मेरी बिल्डिंग में रहने वाले एक राकेश रावत जी ने भेजी है। रावत जी का इंजीनियर है और उनका हमारी बिल्डिंग में फ्लैट है। वे रहते नहीं है हमारे यहाँ, वो विदिशा में पोस्टेड है। और हम लोगों का एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और काफ़ी सार्थक और सार गर्भित चीज़ें भेजते रहते हैं। ये कहानी उन्हीं की जानिब से है, उन्हीं को समर्पित है। और कहानी को मैंने नाम दिया है सामने आए तो रहा ना जाए। काले रंग की खूबसूरती देखना है तो किसी गुलाब जामुन को देखिए। आपको इसके सामने सारी मिस इंडियाएं पानी भरने लायक लगेंगी। आप इसे देखेंगे, इसकी सुगंध महसूस करेंगे तो इतने भर से आपका इसके प्यार में पड़ जाना तय है। मजेदार बात यह है कि इसका गुलाबों से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है और ना ही इसका कोई जामुनों से लेना देना है। फिर भी किसी चतुर सुजान ने इसे गुलाब जामुन नाम दे दिया। ये क्यों दे दिया, ये सोचने वाली बात है। लगता है इसकी जामुन जैसी रंगत होती है। जैसे गुलाब बगीचे का राजा होता है, वैसे ही मिठाई बिरादरी का राजा होने की वजह से ये नाम इसे मिला होगा। पर एक बेहद अक्लमंद ने कहा ही है, नाम में क्या धरा है। तो जनाब, ये भी वो चीज है कि जो देखते ही दिल में उतर जाती है और जबान पर चढ़ते ही दिलो दिमाग पर छा जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि गुलाब जामुन ईरान से चलकर हमारे यहाँ आया। वहां इसका नाम था लुकमत अल कादी। ईरानी आटे की गोलियों को तलकर शहद की चाशनी में डुबाने के बाद चीनी छिड़क कर खाते थे, इस पर शक्कर भुरक देते थे। हमने इस गरीब को सेठ बना दिया और अब ये पक्का हिंदुस्तानी हो गया है बॉस। एक वक्त था जब हिंदुस्तानी बच्चे केवल इसलिए दिवाली का इंतजार करते थे ताकि उनकी अम्माएं गुलाब जामुन बनाएं। हम जम के चखें, जम के वहां आए गुलाब जामुन। किसी के ब्याह का निमंत्रण आने पर मन गुलाब जामुन के सपने देखने लगता था। आजकल की चॉकलेटी पीढ़ी क्या ही जाने कि गुलाब जामुन के इंतजार की वो कशिश क्या हुआ करती थी। ये भैया अब आज महसूस करना किसी के बूते की बात नहीं है। जो घरों में बनते गुलाब जामुनों में कढ़िया में नाचते हुए जब वो गोल गोल गुलाब जामुन नाचते थे, वो जो देखने का जो उत्साह था, वो रोमांच था, वो आज थोड़ा सा नदारद है क्योंकि टाइम नहीं है। गुलाब जामुन को बनते देखना अपने आप में एक दिव्य अनुभव हुआ करता था। खोवे और मैदे से बने ये महाशय घी की कढ़ाई से निकलने के बाद चाशनी के भगोने में जा विराजते हैं, उसमें डूबते उतराते हैं उसमें, और उसकी संगत के असर से इस कदर मीठे हो जाते हैं कि जमाने को मीठा कर देते हैं साहब। गुलाब जामुन और चाशनी का मेल इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अच्छे लोगों के साथ आपके व्यक्तित्व में कितना निखार आ सकता है। गुलाब जामुन सम्मोहन करने में, आपको सम्मोहित करने में कमाल की सामर्थ्य रखते हैं। आप इन्हें देख भर लें, इसके बाद आप कुछ और देखने लायक बचेंगे ही नहीं। गुलाब जामुन देखने के बाद डाइटिंग जैसे बेहुदे ख्याल आपके दिमाग में आ जाए तो लानत है साहब। मुझे लगता है कि दुनिया पर राज करने वाले गोल गोल गुलाब जामुन का भोग लगाते वक्त ही गैलीलियो को सूझा होगा कि दुनिया गोल है। कोलंबस ने इनका स्वाद लेने की लालसा में ही भारत आने की ठानी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि वो गलती से अमेरिका खोज बैठा। ये भी हो सकता है
गुलाब जामुनों की चर्चा ही अंग्रेजों को भारत खींच लाई हो और इनके कारण 200 साल तक यहीं टिके रह गए और फिर बमुश्किल से जा पाए। कायदे से हमें गुलाब जामुनों के लिए गाय का आभारी होना चाहिए। वो ना दूध देती ना दूध का सफर मलाई और मावे से होता हुआ गुलाब जामुन तक पहुंचता है। वैसे दूध को गुलाब जामुनों से ज्यादा लजीज रूप दिया जाना नामुमकिन है। हम लोग रेफ्रिजरेटर का आविष्कार करने वाले, खोज करने वालों के भी आभारी हम लोगों को होना चाहिए कि इस गजब टाइप की मशीन से गुलाब जामुनों को लंबे समय तक कम से कम हम लोग रख सकते हैं। माइक्रोवेव का जिसने इजाद किया उनकी भी इज्जत की जानी चाहिए, क्योंकि ये मशीनें फ्रिज से निकाले गए उन ठंडे गुलाब जामुनों को जो थोड़ा सा सेक देती हैं, गरम कर देती हैं, और उसके बाद वो जो गरम गरम गुलाब जामुनों का जो स्वाद है वो जो बढ़ जाता है, अद्भुत हो जाता है। इन मशीनों ने हमें हमारे पुरखों की तुलना में कहीं ज्यादा दिनों तक गुलाब जामुनों का भोग लगाने का मौका दिया है। खैर, वक्त जरूर बदला, पर गुलाब जामुन के आशिकों की गिनती में कोई कमी नहीं है। इनके चक्कर में ठुकराया गया प्रेमी भी अपनी माशूका के ब्याह में पहुंच जाता है। आज भी शादी ब्याह में सबसे ज्यादा भीड़ गुलाब जामुन के ही इर्द गिर्द होती है। फिर चाहे कोई हलवा बना हो, कोई डिश बनी हो, कोई रबड़ी बनी हो, लेकिन लोग तो मटराएंगे गुलाब जामुन के इर्द गिर्द। भैया एक दे दो। वो कोई एकदम निरा पोंगा पंडित ही होगा जो एक गुलाब जामुन खाकर रह जाए। समझदार लोग शादी पार्टी में खाने के बजाय गुलाब जामुन की तह लगाकर ही घर लौटना पसंद करते हैं। आज भी दुल्हन से ज्यादा तारीफें गुलाब जामुन के ही हिस्से आती हैं। जो गुलाब जामुन के होते हुए किसी दूसरी मिठाई को देख ले, भैया मैं मानता हूं कि उसकी नजर दिमाग कमजोर है। ये मिठाइयों का अमिताभ बच्चन है जो किसी दूसरे को ऐड करने का, विज्ञापन करने का मौका ही नहीं देता। गुलाब जामुन सिखाता है कि हमें रंग रूप उतना, कि हमारा जो रंग रूप है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमें गुण होना चाहिए। स्वभाव के मीठा होने से आप खुद ब खुद लोगों के दिल में उतरते चले जाएंगे, कभी ना बाहर निकलने के लिए। बातों में चाशनी होगी तो दुनिया आपकी मुरीद होगी। हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 6 महीने हेल्थ कॉन्शियस है तो 1 साल में गुलाब जामुन से जरूर मिलिए। ये वाकई मिलने लायक चीज है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, जो अच्छा है वो फिर कहीं भी हो वो अच्छा ही है। जो भाग गया मतलब भाग गया, लेकिन भाने के लिए, लुभाने के लिए, दिल में उतरने के लिए किसी को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर कोई, फिर वो डिश ही क्यों ना हो, सालों तक आपके जहन में छाई रहती है तो वो निस्संदेह कमाल ही होगी। लेकिन इस इमेज को गढ़ने के लिए रोज एक सी मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 1 बनने के लिए रोज अथक निर्विकल्प मेहनत करनी पड़ती है। रोज उसी ताकत से जूझना पड़ता है। सार्थक होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लंबे रास्तों पर चलकर ही सिद्धि मिलती है। जल्दी ही फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। 2.0 सीजन की कहानी तो आएगी ही, लेकिन बीच बीच में स्पेशल एपिसोड भी आते रहेंगे। जो गाना शुरुआत में मैं बस गाकर निकल गया था, मेरी क्या ही बिसात कि किशोर दा गाऊं, लेकिन अब इस गाने को उन्हीं की आवाज में, उन्हीं की लरसती आवाज में सुनवाता हूं। उसे सुनते जाइए। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां, सौगातें लेकर आए। ईश्वर से यही कामना करता हूं। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। Watch Ani TV.